माझी बाबा नाके कोडे परानी चुप माझी बाबा चांदो बराबरी गो बाबा बोया बेसी पाटलिन कमी कोड़ा कुड़ी को सलाम दोगे इनसे कौन अड़ी अड़ी कुन मनाओ जो हाँ आप यहाँ पे दूर दराज से आप सब जन आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, गर्मी में आए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, अस्सलाम वालेकुम है। नारा लगेंगे आखिर में, नारा लगेंगे जोर से, सब आखिर में करेंगे, सब आखिर में। अब आप लोगों को पता है ये चुनावी सभा जो हमारी चल रही है, इस चुनावी सभा में ये पूरे भारत में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में ये जो चुनाव है ये बीजेपी बनाम हमारी जनता का चुनाव चल रहा है, क्योंकि हमारी जनता त्रस्त है। हमारी जनता के हक अधिकार के ऊपर में लोगों की नजर पड़ गई है, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमको आप लोग 400 पार कराइए, हम अपना संविधान, भारत का संविधान बदल देंगे। और इस संविधान में आते कौन है? हम जैसे लोग, आदिवासी, गरीब, गुरबा, मजदूर, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक हम लोग आते हैं। और हम लोग के हक अधिकारों के लिए ये संविधान लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। आज जब हम अपने वोट देने के लिए अपने बड़े जोशीले अंदाज में चाहते हैं कि मैंने वोट दिया है, ये वोट का भी अधिकार हमें इसी संविधान से मिला है। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें, हमारी महिलाओं बहनों को ये वोट का अधिकार पहले नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी महिलाओं का भी मान सम्मान हम लोगों ने रखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रखा है, क्योंकि इस समाज में सबकी भागीदारी है और उनकी सोच ऐसी कि महिलाएं हो, पुरुष हो, सबके लिए बराबर का हक है, होना चाहिए। और आज बीजेपी लोग, आप लोग 10 साल पुरानी बात है, आप लोगों को पता ही होगा, काला धन आएगा,
अकाउंट में 15 लाख आएंगे, आ ही गए होंगे आप लोगों के अकाउंट में। हाँ है ना सवाल? अकाउंट में होना 15 लाख टका है ना सवाल? 10 बच्चों ने पहले कई रुपया का था अंजना नहीं आया। और किसान यहाँ पे हमारे जितने भी किसान हैं इनकी आय कितनी होगी और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साल का कितना? 2 करोड़। और उस 2014 में हमें सबसे ज्यादा मतदान मिला था, मतदान किया था और वोट अगर गया था हमारे युवाओं का, वो गया था बीजेपी को। आज इतने वादे करने के बावजूद 10 साल हो गए हैं, इनके जुमलों में ये लोग इतने परामर्श हो गए हैं कि जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला करते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग आखिर में आएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को गाना देंगे और आप लोग वोट कर दीजिएगा। लेकिन ये भूल गए हैं ये झारखंड है, यहाँ के लोग झारखंडी हैं, यहाँ के लोग मूलवासी हैं, झारखंडी मूलवासी। आप यहाँ के लोगों को बेवकूफ मत समझिएगा। इस बार हवा बदल चुकी है। झारखंड में पहला चरण पार हो गया, दूसरा चरण पार हो गया, तीसरा चल रहा है। जो आवाज मुझे पता चल रही है, आप लोगों को भी पता चल रही है, ये हवा बदल चुकी है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को 4 जून को बनने जा रही है। और इसका डर देखिए, मजे की बात है, इसका डर देखिए कि हमारे संतान पटना में, हमारे राजमहल गोटा दुर्गा में आप अगर पता लगाएंगे तो बड़े बड़े जहाज उतर रहे हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उतर रहे हैं बीजेपी के और मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, जिनको हमारी ना भाषा का ज्ञान है, ना हमारी संस्कृति का ज्ञान है, ना हमारी क्रांतिकारी अंदाज का ज्ञान है। और इन लोगों को इस बार बता देना है, ले आइए बड़े बड़े चार्टर प्लेन, ले आइए बड़े बड़े मंत्री, लेकिन झारखंड में अगर लड़ेगा तो अपने आसान के लिए लड़ेगा, अपने तीर धनुष के लिए लड़ेगा, अपने मान सम्मान के लिए लड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। और ये चुनाव हम झारखंडी मुद्दों पर लड़ेंगे। किसी एक व्यक्ति का चेहरा देख करके हम अपनी तकदीर नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये झारखंड हमारा है, यहाँ के झारखंडी हमारे हैं। और इस झारखंड का अगर हम गौरव मानते हैं, अपने आप रसोई घर अलग देंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सर्वजन पेंशन के साथ साथ अब वो आवास की भी योजना चालू है और इसमें हम 20 लाख परिवारों को इसको जोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 2 कमरे से बढ़ करके 3 कमरे किया गया है ताकि आपके सर के ऊपर एक मजबूत छत रहे। ये योजना किसके लिए चल रही है? क्यों इंदर जी को इतनी चिंता होने लगी? क्योंकि बचपन में घर का था, वो कपड़ा का था, भूसा का था, लेबरा में बचपन में था है गरीबी में। और आदिवासी किस तरीके से खिलाता है, किस तरीके की तकलीफ ये करके करता है, अपना पेट किस तरीके से भरता है, ये उसने बचपन से देखा है। उनके पिताजी साथ में नहीं रहते थे, अपने झारखंड का अस्तित्व बनाने के लिए उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया था बचपन से ही। तो आज ये समय आप लोगों के लिए मैं इसलिए बताने के लिए आई हूँ कि आप लोगों को ये समझना होगा कि अभी का ये चुनाव है क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमारे केंद्र सरकार ने हमारे झारखंड का 11 लाख हरा राशन कार्ड डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्या झारखंड के लोगों को हक नहीं कि यहाँ के गरीब गुरबा लोग खाना नहीं खाएंगे? किस लिए डिलीट किया गया? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, झारखंड को सिर्फ यहाँ के लोगों से नहीं मतलब है, यहाँ की खनिज संपदा से मतलब है। यहाँ के लोग भूखे मरना है, ये यही चाहते हैं। यहाँ के लोग गरीब हैं, इनका स्तर कभी ऊंचा न हो, ये चाहते हैं। और आपके हेमंत दादा ने 20 लाख हरा
उनको भूखा ना रहना पड़े। उसके साथ में बीजेपी वालों ने अपने कार्यकाल में समय में झारखंड में 7,500 सरकारी स्कूल को बंद करने का काम किया था। वो नहीं चाहते यहाँ का गरीब गुरबा आदिवासी पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए और शिक्षा लेकर के अपनी जीविका आगे अच्छी करे, क्योंकि इनको पता है जब हेमंत सोरेन जैसा लड़का यहाँ पर में आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कल वो अगर ये लोग पढ़ लिख लेगा तो वो एसपी, पीडीओ, डीसी भी बन सकता है, जो ये लोग नहीं चाहते हैं। और उसके बदले में हेमंत दादा ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला यहाँ पे। आपने तो पढ़ाया गया है, नहीं तो सरकारी स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने चेक करना उन्होंने पढ़ाए। अब वो जहाँ प्राइवेट स्कूल में ना लेकर के एक फॉर्म कर गए, उन्होंने 20 लोगों का गया जहाँ गरीब गुरबा को उन्हें स्कूल में पढ़ा होगा, उन्होंने फैसिलिटी करना, उन्हें 2 प्राइवेट स्कूल लेकर के बिना उन्हें सामने हो जहाँ एमपी साहब वो लेके क्या 125 केवी फ्री देना, उन्हें वो कोई अब लेता है। आप यार दादा गए हेमंत दादा गए जहाँ मुख्यमंत्री कहे लेना उन्हें मान ली सिंचाई नहीं आए ना, कमी रोड नहीं आ 15,000 किलोमीटर का रोड आपके शहर से गांव से जोड़ा जाएगा। और इस जोड़ने के लिए 15,000 किलोमीटर हम लोग इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि किसी को इलाज के दौरान गांव से बाहर आने में बहुत तकलीफ होती है, रास्ते में ही अगर गर्भवती महिला हो तो वहीं पे डिलीवरी हो जाती है, तकलीफ ना हो किसी को। अगर पढ़ने के लिए जाना है, गांव से बाहर निकलना है, तो वहां जाने के लिए उसको तकलीफ ना हो, ये सोच है आपके हेमंत दादा की।